हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत एकेडमी आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। इससे पहले हम लोग इसका टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर सेकेंड, और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टाइप नंबर सेकेंड के 1 से लेके 14 तक के क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है। कह रहे कि वह छोटी से छोटी संख्या जिससे कह रहे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहें। तो हमसे ये कह रहे कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइएगा कि जिसको हम लोग क्या करें 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर कितना शेष बचे, 2 शेष कह रहे हैं। तो हमसे ये कह रहा है कि अगर किसी संख्या हम 4 से भाग करूं, 6 से करूं, 8 से करूं, 12 से करूं, 16 से करूं, तो प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना चाहिए, 2 शेष बचना चाहिए। तो जो देखो ऑप्शन जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, आंसर होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है 46, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है 48, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 50 और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है 56। तो देखिए हमसे क्या कह रहे हैं कि 2 शेष बचना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इन ऑप्शन में से 2 घटा लेंगे पहले ही। तो हमसे कह रहे हैं कि 2 शेष बचना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे 2 माइनस कर लेंगे। तो 2 माइनस करेंगे, इसमें कितना बचेगा 44, इसमें 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा 46, इसमें 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा 48, इसमें 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा 54। तो अब हमसे कह रहा था कि 4, 6, 8, 12 से भाग देने पर कितना शेष बचना चाहिए था, 2 शेष बचना चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको 2 माइनस कर लिया सभी संख्याओं में। अब ये जो संख्याएं बनी है, ये संख्याएं क्या होंगी, 4, 6, 8, 12 से क्या होंगी, पूर्णतः विभाज्य होंगी। मतलब पूर्णतः विभाज्य होंगी, कोई शेष नहीं बचेगा। तो आप किसी से भी भाग करके आप चेक कर लीजिएगा। जैसे हम 16 से चेक कर रहा हूँ, अब देखो 16 से चेक करूँगा, या आप 12 से चाहो तो 12 से चेक करना चाहो 12 से चेक कर लो कि 12 की टेबल में 44 आता है, 12 की टेबल में 44 आता है, नहीं आता है। 12 की टेबल में 46 आएगा, 46 भी नहीं आता है। 12 की टेबल में 54 आएगा, नहीं आएगा। लेकिन 12 की टेबल में 48 आता है, 12 चौको 48। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 50। करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड 50। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। तो देखिए कह रहे हैं कि 3, 5, 8 और 12 से भाग देने पर कितना शेष बच रहा है, 2 शेष बचाने के लिए कह रहे हैं। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से ही हल करेंगे इसको भी। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन लिख रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन दिया 99,999, सेकेंड ऑप्शन दिया 999 58, थर्ड ऑप्शन दिया गया 999 60 और 999 कितना दिया 62 दिया। तो देखिए हमसे क्या कह रहे हैं कि 2 शेष बचना चाहिए। अगर हम किसी संख्या में जैसे 3 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा 2, 5 से भाग करेंगे तो भी कितना बचेगा 2 शेष बचेगा, 8 से भाग करेंगे तो भी कितना शेष बचेगा 2 शेष बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 शेष बचने की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इन ऑप्शनों में से क्या करूँगा 2 घटा लूँगा पहले ही, सभी में से 2 माइनस कर लूँगा। यहाँ पे सभी में से 2 माइनस कर लूँगा तो ये आपका बचेगा, तो यहाँ पे घटाने के बाद 999 और ये आप 8 में से 2 चला जाएगा, 6 बचेगा तो 999। अब यहाँ पे 60 में से 2 जाएगा 58 बचेगा। फिर यहाँ पे आपका चले जाएगा 999 और 62 में से 2 जाएगा 60 बचेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 2 घटाने का जो हमारा ऑप्शन बनना है, तो ये 4 ऑप्शन बन गए हैं। तो देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले चेक करूँगा 5 का विभाज्यता का नियम। देखो 5 का 3 का, देखो 3 का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि अंकों का योग क्या होना चाहिए, अंकों का योग 3 से क्या हो विभाज्य हो। अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए। देखो 5 का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि अंतिम अंक 0 या क्या हो 5 हो। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 विभाज्यता के नियम मैं बता रहा हूँ। 3 का कि अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए, और 5 का क्या होता है कि अंतिम अंक 0 हो या 5 हो। देखिए कोई संख्या 5 से कब विभाज्य होगी, जब उसका लास्ट का अंक कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो हमारा देखो 3, 5, 8, 12 कह रहा है तो हम 5 से चेक करेंगे कि 5 से कौन सी संख्या कट रही है। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि 5 से कौन सी संख्या कटेगी, जिसका लास्ट का अंक 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो अब आप देख लीजिएगा इन चारों ऑप्शन में कौन सी संख्या आपकी कटेगी। इसमें लास्ट का अंक 7 है,
तो ये 5 से विभाज्य नहीं होगी। इसमें लास्ट का अंक 6 है तो ये भी 5 से विभाज्य नहीं होगी। इसमें लास्ट का अंक 8 है तो ये भी 5 से विभाज्य नहीं होगी। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 99,960 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि 13 का OI सबसे छोटा गुणज जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 4, 5, 6, 7 और 8 इनसे भाग देने पर प्रत्येक दशा में जो शेष बचता है वो कितना बचता है, 2 शेष बचता है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन देखिए, यहाँ पे 25, 20, यहाँ पे 842 ऑप्शन दिए गए। नेक्स्ट दिए गए 25, 22 ऑप्शन दिए गए। नेक्स्ट आपका 840। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि 13 का OI सबसे छोटा गुणज कह रहा था और हमसे कह रहा था कि 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना चाहिए, 2 शेष बचना चाहिए। अगर हम इन ऑप्शंस में, इन संख्याओं में अगर हम 4 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। 6 से भाग करेंगे तो भी कितना शेष बचेगा, 2 बचेगा। 7 से भाग करेंगे तो भी कितना शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सभी में से 2 घटा दीजिएगा पहले, 2 माइनस कीजिएगा सभी संख्याओं से। अगर 2 माइनस करेंगे तो 25, 18 यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे बचेगा 840 और इसमें 2 माइनस करोगे 25, 20 बनेगा और यहाँ पे 2 माइनस करोगे 838 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो अब आप चेक कर लीजिएगा। अभी हमने बताया था 5 का विभाजकता का नियम कि अंतिम अंक जो होना चाहिए, अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 या 5 हो। देखिए 5 से संख्या कब विभाज्य होगी, जब लास्ट का अंक कितना होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए, तभी वो संख्या क्या होगी, आपकी 5 से विभाज्य होगी। तो अब आप इन चारों में से देख लीजिएगा कौन सी संख्या 5 से विभाज्य होगी। जो आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया है वो तो विभाज्य होना ही नहीं है। सेकंड ऑप्शन दिया है ये भी नहीं कटेगा 8 से। हमारे पास ऑप्शन आ गए 2, 840 और आपका 2520। अब इन दोनों में से कोई हमारा एक आंसर है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो और संख्याएं दी इनसे विभाज्य करके आप देख लीजिएगा यहाँ से। तो देखिए अगर इसमें हम 8 का भाग करेंगे तो 8 एकम 8 और 40 में चला 8 पंच 40। अब 8 का भाग इसमें दीजिएगा, 8 दिया 24 हो जाता है, 1 बचेगा तो 8 एकम 8, 4 बचेगा, 8 पंच 40, इससे भी कट जाएगा। 7 से चेक करो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 से भी कट जाएगा। और यहाँ पे आप 7 से चेक करो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 या 21, 4 बचेगा, 7 छः 42। तो देखिए ये दोनों संख्याएँ जो हैं वो सभी संख्याओं से क्या हो रही है, विभाज्य हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे, हमसे कह रहे हैं कि सबसे छोटा गुणज की बात कर रहा था। ठीक है, सबसे छोटा गुणज का मतलब इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, आपकी 840 होगी। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पे कह रहा है कि 13 का गुणज होना चाहिए। तो हम लोग चेक कर लेंगे, इसमें अगर 13 का भाग चला जाएगा तब तो ठीक है, अगर 13 का भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पे ये 840 हमारा आंसर नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पे 840 में अगर 13 का भाग करेंगे तो यहाँ पे 840 में 13 से डिवाइड करके देख लीजिएगा तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 13 छंग 78 हो जाता है और यहाँ पे बचेगा आपका कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 840 में 13 का भाग नहीं जा रहा है तो इसका मतलब ये 840 हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि 840 13 का गुणज नहीं है। तो आपका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2520। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2520, जो आपका दिया गया 2522, ऑप्शन नंबर 3 2522 जो आंसर होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा जिसे 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर क्रम से 11, 14, 17, 20 शेष बचते हैं। तो हमसे ये कह रहा है कि जैसे हम 15, 18, 21, 24 से भाग देते हैं तो हमसे कह रहा है कि यहाँ पे 11 बच रहा है और 14 बच रहा है, 17 बच रहा है और कितना बच रहा है, 20 बच रहा है। ये आपका शेष बचता है। हमसे ये कह रहा है कि अगर हम किसी संख्या में 15 से भाग करते हैं तो 11 शेष बचता है, 18 से भाग करते हैं तो 14 शेष बचता है, 21 से भाग करेंगे तो 17 बचेगा, 24 से भाग करेंगे तो 20 बचेगा। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि जब हम इन संख्याओं से भाग करते हैं तो सभी से अलग अलग शेष बचता है। तो इसको भी देखो हम लोग ऑप्शन से हल करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पे क्या दिए गए हैं, आपके यहाँ पे कह रहा है आपका 65, 57 और यहाँ पे दिएगा 75, 56। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया आपका 56, 75। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया आपका 76, 64। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा
आप क्या करें, यहाँ पे कोई सी एक संख्या ले लें, मान के चलो मैं 15 लेके चलूँ। अगर 15 से भाग दूंगा तो कितना शेष बचना चाहिए, 11 शेष बचना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सारे ऑप्शन में से क्या करूँगा, 11 माइनस कर दूँगा, सभी में से क्या करूँगा, 11 घटा दूंगा यहाँ पे। तो 11 घटाऊँगा तो यहाँ पे बचेगा आपका 65, 46 बचेगा, और इसमें से भी 11 घटाऊंगा तो ये बचेगा 75, और यहाँ पे बचेगा आपका 45 बचेगा। अगर इसमें से भी 11 माइनस करूँगा आपका बचेगा 56, और आपका बचेगा 64 बचेगा। अगर इसमें से 11 माइनस करूँगा तो बचेगा आपका 76, 63 बच जाएगा। क्लियर है। तो हमने यहाँ पे ये निकाला कि अगर 15 से भाग करूँगा तो कितना शेष बचेगा, 11 शेष बचेगा। 15 से भाग करूँगा कितना शेष बचेगा, 11 शेष बचेगा। तो अब आप चेक कर लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन 15 से विभाज्य हो रहा है। तो देखिए 15 से चेक करने का तरीका क्या होता है, आप या तो आप डायरेक्ट सभी ऑप्शनों में 15 का भाग दे दीजिएगा। अगर सभी ऑप्शनों में 15 का भाग नहीं देना चाहते हैं तो आप इसके फैक्टर बना लो। 15 के फैक्टर बना सकते हैं हम लोग, 5 दिया 15, मतलब जो संख्या 5 और 3 से विभाज्य होगी वही संख्या क्या होगी, 15 से विभाज्य होगी। तो 5 और 3 से विभाज्य होने वाली संख्या क्या होगी, 15 से विभाज्य होगी। और 5 का विभाजकता का नियम अभी मैं बता चुका हूँ कि 5 से विभाज्य कब होती है, जब लास्ट का अंक कितना होता है, 0 और 5 होता है। तो इन ऑप्शन में आप चेक कर लीजिएगा कौन सी संख्या ऐसी है जो 5 से विभाज्य होगी। तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, ये कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 5 से विभाज्य होंगी, क्योंकि लास्ट का अंक ना तो 0 ना ही 5 है। केवल एक ऑप्शन यहाँ पे बन रहा है, सेकेंड ऑप्शन बन रहा है 7556। जो आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या n जिसे कह रहे हैं कि 4, 6, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष आता है। तो कह रहे हैं n के अंकों का योग। तो देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे करने वाले हैं, तो फटाफट यहाँ पे देखिएगा 4, 6, 10, 15, तो इसका हम लोग निकालेंगे एलसीएम। तो देखिए 4, 6, 10, 15 का एलसीएम अगर निकालेंगे 2 से भाग कीजिएगा, 2 दूनी 4, और यहाँ पे 2 3 6, 2 5 10, और ये 15 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 से भाग जाएगा तो 1, 3, 5, और यहाँ पे 15, फिर 3 से जाएगा 1, 3 एकम 3 हो जाएगा, 5, 3 5 15 हो जाएगा। फिर 5 से भाग देना है और यहाँ पे आ जाएगा 1 1, तो तब तक भाग देना जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए। अब इसका गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 12 पंचे 60। तो अगर इसके एलसीएम की बात करेंगे कितना आ जाएगा, 60 है एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60। तो हमसे कह रहे हैं कि 6 अंकों की न्यूनतम संख्या की बात कर रहे हैं। न्यूनतम का मतलब हो जाता है कि छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहे हैं। और 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी होती है, आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये बन गई आपकी 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। और कह रहा है कि 4, 6, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष आता है, 2 शेष आता है। तो अब हम यहाँ पे पहले संख्या निकालेंगे 60 से भाग करके यहाँ पे। तो सबसे पहले 100 में भाग करेंगे तो 60 का एक बार जाएगा, 60 एकम 60, तो यहाँ पर बचेगा 40। तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगा तो 400 हो जाएगा। अब 60 का भाग करो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 360 हो जाएगा। फिर भी कितना बचेगा, 40 बचेगा। फिर यहाँ पे 1 0 बढ़ाएंगे, फिर 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा, 40। फिर 1 0 बढ़ाएंगे तो फिर यहाँ पे 6 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो यहाँ पे फिर 6 से भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 360, फिर शेष बचेगा 40। सही। तो अब यहाँ पे जो 40 बचा है वो क्या बचा है, शेष बच गया। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें आप चेक कीजिएगा कि 40 में कितना जोड़ूँ, 60 से भाग चला जाए। तो 40 में कितना ऐड करूं कि 60 से भाग चला जाए। आपको पता होगा कि इसमें 20 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 40 में हम 20 प्लस कर देंगे तो 40 20 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये 60 से क्या होगा, भाग चला जाएगा। इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, 20 जोड़ रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस संख्या में भी हमें क्या करना पड़ेगा, 20 प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो संख्या थी वो थी यहाँ पे, अब इसमें प्लस 20 कर दीजिएगा तो ये हो जाएगी 1020 हो जाएगी। तो ये जो संख्या आई है, ये संख्या क्या आई है कि ये संख्या आपकी 60 से क्या होगी, विभाज्य होगी। लेकिन यहाँ पे कोई शेष नहीं बचेगा। अगर आप 4 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा, 6 से करेंगे तो भी पूरा जाएगा, 10 से करेंगे तो भी पूरा जाएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि 2 शेष बचना चाहिए। क्या कह रहा है, 2 शेष बचना चाहिए। देखिए 2 शेष तभी बचेगा जब ये 2 ज़्यादा होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 प्लस कर देंगे, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा कर देंगे तो क्या होगा कि जब हम 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 शेष बच जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा 2 प्लस करने के बाद इसका आंसर हो मतलब कितना आ जाएगा,
1022 आ जाएगा। तो देखिए हमें ये नहीं पूछा गया है कि संख्या कितनी होगी, हमसे ये कह रहे हैं कि उसके अंकों का योग कितना होगा। तो हमें इसके अंक ऐड करने होंगे। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 0 प्लस करेंगे, 0 जोड़ेंगे तो कितना रहेगा, 4 रहेगा। और 1 जोड़ेंगे तो कितना है, 4 और 1 5। मतलब इसके अंकों को जोड़ना था 2 2 4 और 1 5। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दोगुना करने पर वह 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। तो हमसे ये कह रहे हैं कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है, 12, 18, 21 और 30 से क्या कह रहा है, पूरी विभाज्य हो जाती है। कह रहे हैं कि दोगुना करने पर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी ऑप्शन से हल करेंगे। तो आपका यहाँ पे कह रहा है 2520 ए ऑप्शन, 1260 और यहाँ पे कह रहा है आपका 630 कह रहा है, 196 कह रहा है। तो हमसे कह रहे हैं कि दोगुना करने पर, तो आप क्या करो, इन ऑप्शन का दोगुना कर दीजिएगा। देखिए 2 घटाने पर कह रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, 2 घटा देते हैं। अगर जोड़ने के लिए कहे तो जोड़ दीजिएगा आप, उसके बाद चेक कर लो। अब यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है कि दोगुना कह रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे गुणा कीजिएगा, 0 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 4 50 40 हो जाएगा। 0 2 गुणे 6 12 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 0 6 और 12 और 2 गुणे 6 12, 2 में 18 और 1 19, 1 2 1 2 और 1 3। तो ये आपका आ जाएगा। क्लियर है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि किस ऑप्शन से, मतलब कौन सा ऑप्शन है जो इन चारों संख्याओं से विभाज्य है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 30 से चेक करो। 30 का मतलब लास्ट में कितना है, 0 है। 0 का मतलब 10, और 10 से संख्या वही विभाज्य होती है जिसका अंतिम अंक कितना होना चाहिए, अंतिम अंक आपका कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अंतिम अंक अगर 0 है तो वो संख्या क्या होगी, 0 से विभाज्य होगी। तो 30 से विभाज्य, अगर हम 30 से विभाज्य की बात करेंगे तो ये संख्या 30 से विभाज्य नहीं होगी। सही। अगर 30 से विभाज्य की बात करेंगे तो ये तो आपकी विभाज्य होने वाली है नहीं। तो अब उसके बाद देखो, अगर इसको चेक करेंगे तो देखो 0 से 0 कटेगा और ये तो आपकी 30 से विभाज्य हो जाएगी और ये भी विभाज्य हो जाएगी और यहाँ पे भी 30 से भाग चला जाएगा। तो इसी तरह हम लोग चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन ऐसा है। तो इसके हम आप बनाएंगे फैक्टर। तो फैक्टर बनाएंगे तो यहाँ पे करेंगे 9 दूनी 18, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेंगे जो संख्या 9 और 2 से विभाज्य होगी वही संख्या आपकी क्या होगी, 18 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो अब देखो 9 का विभाजकता का नियम क्या होता है, जो 3 का होता है वही 9 का विभाजकता का नियम होता है कि अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से विभाज्य होना चाहिए। कि अंकों का योग 9 से क्या होना चाहिए, विभाज्य हो, 9 से विभाज्य हो। कि अंकों का योग क्या हो, 9 से विभाज्य हो। तो अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो यहाँ पे अंकों का योग कर लो, 6 2 8 और 1 9। देखो 5 2 7 2 9 5 4 9। तो ये संख्या 9 से विभाज्य हो रही है, 2 से भी विभाज्य होगी, 30 से भी सारे ऑप्शन विभाज्य हो रहे हैं। तो अब हमें चेक करना होगा, चाहे तो 21 से कर लेना, चाहे तो 12 से कर लेना, ठीक है। तो अगर हम 12 से यहाँ पे चेक करेंगे तो इसको चेक कीजिएगा 12 से ये विभाज्य होगा कि नहीं। तो देखो 12 चौको कितना होता है, 48 हो जाता है, ठीक है। और कितना बचेगा, 2 12 दूनी 24। तो ये 12 से विभाज्य हो रहा है, ये भी विभाज्य हो रहा है 12 से। तो 12 दूनी 24, 1 12 1 12, ये भी 12 से विभाज्य हो रहा है, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60। तो ये दोनों ऑप्शन आपके क्या हो रहे हैं, 12 से विभाज्य हो रहे हैं। तो इसी तरह अब आप चेक करना पड़ेगा 21 से, कि अगर 7 और 3 इसके फैक्टर करो। 21 में क्या करना होगा, फैक्टर कर लो। नहीं तो आप चाहो तो डायरेक्ट 21 से भाग दे सकते हो, नहीं तो इसके फैक्टर कर लीजिएगा। तो देखो 7 से चेक कर लो, यहाँ पे 7 7 49, 7 दूनी 14, 7 से भी कटेगा। तो देखो 7 या 21, 7 6 42, 7 से भी कटेगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखो 7 एकम 7 और कितना बचेगा, 5 7 8 56। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन क्या हो रहे हैं, आपके सभी संख्याओं से विभाज्य हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि न्यूनतम संख्या की बात कर रहे हैं। तो न्यूनतम का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या। तो अगर आप देखेंगे सबसे छोटी संख्या की बात करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा आपका 630। देखिए इसको एक तरीके से और लगा सकते हैं, अगर हम चाहें तो ऑप्शन से कर सकते हैं और इसको विदाउट ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि बिना ऑप्शन से इसको हम लोग कैसे करेंगे। आपको क्या करना है, 12 18 21 और 30 का हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, निकालना होगा एलसीएम। तो देखो एलसीएम सबसे पहले निकालेंगे, 2 से भाग कीजिएगा, यहाँ पे 2 से 12 हो जाएगा, 2 में 18 और 21 हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 15 हो जाएगा। फिर देखो 2 से भाग चला जाएगा, 2 3 6 9
21 और कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर 3 से 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। अब देखो यहाँ पे फिर 3 से ही भाग जाएगा 1 1 7 5। अब देखो 5 से भाग जाएगा तो 1 1 7 1, फिर उसके बाद 7 से जाएगा 1 1 1 1 ऐसे करके। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको गुणा करना है, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 3 त्रिका 9 और यहाँ पे आपको 4 पंचे 20 कर लीजिएगा। तो यहाँ पे गुणा करना है, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 पंचे 20 गुणे 3 त्रिका 9 और गुणे कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप गुणा कीजिएगा 20 गुणे आपका क्या 9 सत्ते 63 हो जाएगा। तो देखो अब 20 में गुणा करो 63 का 0 और 2 कितना है 6 और 2 6 12 हो जाएगा। तो ये कितना आया आपका 1260 आ गया। तो इसका जो आंसर आया वो कितना है आपका 1260 आया। तो 1260 क्या होगा कि यहाँ पे आपकी इन संख्याओं से विभाज्य होगी। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि ये 1260 तो डायरेक्ट विभाज्य होगा, लेकिन क्वेश्चन हमसे ये कह रहे हैं दोगुना करने पर विभाज्य होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 1260 आया इसका आप कर लीजिएगा आधा, तो उल्टा करना पड़ेगा, आधा कर लीजिएगा, जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से 12 2 6 630, हमारा जो आंसर आया वो कितना आया 630। क्योंकि 630 में अगर हम लोग चाहेंगे 12 से विभाज्य करेंगे तो नहीं जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोगुना करके अगर हम भाग करेंगे तो क्या होगा 12 से विभाज्य हो जाएगा। इसी तरह अगर हम 21 से इसमें भाग करना चाहेंगे तो नहीं जा सकता है, लेकिन अगर दोगुना करके भाग करेंगे तो चला जाएगा। तो हमसे ये कह रहे हैं कि दोगुना करने पर विभाज्य होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे और जो एलसीएम आएगा उसका क्या कर दूंगा, आधा कर दूंगा। अगर दोगुना कह रहा है तो आधा करना है, अगर 4 गुना कहेगा तो 4 से भाग करना है, 5 गुना कहेगा तो 5 से भाग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6 या 8 या 10 के पूरे समूह में रखा जा सके तो कक्षा में कितने विद्यार्थी, मतलब विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। हमसे कह रहे हैं कि 6 या 8 या 10 ग्रुप बनाना है, 6 या 8 या 10 का ग्रुप बनाना है। तो हमसे कह रहे हैं कि पूरे मतलब समूह में रखना है विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या, न्यूनतम मतलब कम से कम संख्या क्या होगी, 60 120 180 240 से। तो ये हमारे ऑप्शन दिए गए। तो आपको चेक कर लेना है कि ये ऑप्शन जो है आपका, जैसे 6 से या 8 से कौन सा पूरा आपका विभाज्य हो रहा है। तो अगर 8 से यहाँ पे विभाज्य करोगे, 8 7 56, 60 विभाज्य नहीं होगा। तो अब 120 में भाग कीजिएगा, 8 एकम 8 4 बचेगा, 8 39 ये कट जाएगा। तो यहाँ पे देखो 8 दूनी 16 2 बचेगा 20 हो जाएगा। तो 8 दूनी 16 पूरा नहीं कटेगा, 8 दिया यहाँ पे 24, देखो 8 से ये कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे आ गए जो तीनों से विभाज्य होंगे, 6 से भी विभाज्य होगा, 8 से भी विभाज्य होगा और 10 से भी विभाज्य होगा। तो हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको समझना है निम्नतम संख्या की बात की। निम्नतम संख्या का मतलब हो जाएगा छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है। तो इसमें आप चेक कर लो 240 और 120 में निम्नतम संख्या कौन सी है, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 120। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 120 आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 5 10 12 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे और 7 से भाग देने पर कोई शेष ना बचे। तो हमसे कह रहे हैं कि देखो 5 10 12 और 15 से भाग देने पर क्या कह रहा है, कितना शेष बचने की बात कर रहा है, 2 शेष बचने की बात कर रहा है। और कह रहा है कि यदि 7 से भाग दिया जाएगा तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो यहाँ पे देखो 189 और 182 कह रहा है और 175 कह रहा है और 91 कह रहा है। ठीक है, तो हमसे देखो ये कह रहे हैं कि अगर 5 10 12 15 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। तो 2 शेष बचेगा तो यहाँ पे 2 माइनस कर लो, सभी संख्याओं से क्या करो 2 माइनस कर लो। अब देखो 189 में से 2 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 187, 182 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 180, 175 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 173, 91 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 89। और देखो 10 का विभाजकता का नियम हम आपको बता चुके हैं। कोई संख्या 10 से विभाज्य कब होती है, जब अंतिम अंक कितना होना चाहिए। कोई संख्या 10 से विभाज्य तब होगी जब अंतिम अंक कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अब आप चेक कर लीजिएगा इन चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या ऐसी है जो 10 से विभाज्य हो रही है। तो आप देखिएगा 187 10 से विभाज्य होगा, नहीं होगा। 180 हो जाएगा, 173 नहीं कटेगा, 89 भी 10 से विभाज्य नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 180। अगर देखा जाए तो कितना आंसर है, 182, ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 10,000 के निकटतम वह संख्या जो 3 4 5 6 7 8
में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन सभी संख्याओं से मतलब विभाज्य होनी चाहिए और 10,000 के निकटतम होनी चाहिए। तो 10,000 के निकटतम यहाँ पे जो ऑप्शन कह रहा है 9,240 कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है 10,080 कह रहा है, फिर कह रहा है 9,996 कह रहा है और यहाँ पे कह रहा है 10,000 कह रहा है। ठीक है, तो हमसे ये कह रहा है कि 10,000 के समीप होनी चाहिए और इन ऑप्शन से विभाज्य होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेंगे 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएँ। ठीक है, तो 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं हम चेक करेंगे कौन कौन सी संख्याएं ऐसी हैं 3 से विभाज्य होती हैं। और 3 का विभाजकता का नियम हम आपको बता चुके हैं। 3 का विभाजकता का नियम क्या होता है कि अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाज्य हो। अंकों का योग क्या हो, 3 से विभाज्य हो। यहाँ पे अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे कीजिएगा, अंकों का योग कीजिएगा। 9 2 कितना हो जाए 11, 11 और 4 कितना हो जाए 15। तो 15 या 3 से विभाज्य कट जाएगा ना, तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। इसी तरह इसके अंकों का योग कीजिएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। तो इसका कीजिएगा 9 + 9 कितना है 18, 18 + 9 कितना है 27, 27 और 6 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो ये भी 3 से विभाज्य होगी। अगर इसके अंकों का योग करेंगे तो ये 3 से विभाज्य होगी नहीं होगी, क्योंकि 1 आ रहा है। तो 1 जो होगा 3 से विभाज्य नहीं होगा, तो ये भी क्या होगी आपकी 3 से नहीं विभाज्य होगी। तो उसके बाद आप चेक कर लो 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। तो 5 का विभाजकता का नियम मैंने बताया था कि अंतिम अंक कितना होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। तो देखो इन दोनों ऑप्शन में आपका क्या 0 लगा है। ठीक है, इसमें 0 नहीं है ना तो 5 है, तो ये संख्या क्या होगी 5 से विभाज्य नहीं होगी। तो हमारे पास ऑप्शन कितने बच गए, 2 ऑप्शन बच गए। अब इन दोनों को चेक कर लीजिएगा आप देखो 5 से भी विभाज्य होगी, 6 से चेक करना चाहो 6 से चेक कर लीजिएगा, 8 से भी चेक कर लीजिएगा। ये जो 2 ऑप्शन है इन सभी संख्याओं से क्या होंगे विभाज्य होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे 2 आंसर होंगे, आंसर तो एक ही होगा। तो अब हमें चेक करना होगा, हमसे ये कह रहा है कि 10,000 के निकटतम की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा 10,000। अब आप बताइएगा, देखिए 10,000 अगर इसको हम देखेंगे तो ये 10,000 से कितना पीछे है 760 पीछे है, और इसको हम देखेंगे तो ये 10,000 से कितना आगे 80 आगे। अब आप बताओ 10,000 के पास में कौन सी संख्या पड़ रही है। 10,000 से अगर इसको देखेंगे 9,240, तो ये 10,000 से कितना कम है 760 कम है। अगर इसको देखेंगे 10,080, तो ये 10,000 से कितना ज़्यादा है 80 ज़्यादा है। तो 10,000 के पास में कौन सी संख्या पड़ रही है ये बताइएगा। तो 10,000 के पास में पड़ेगी 10,080। हमारा आंसर हो जाएगा इसका 10,080 आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें 5 जोड़ने पर कह रहे हैं 24, 32, 36, 54 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाती है। तो कह रहे हैं कि 5 जोड़ने पर 24, 32, 36, 54 इन चारों संख्याओं से विभाज्य होती है। तो यहाँ पे दिए गए आपका 869 और ये दिए गए 859 दिए गए, 432 दिए गए और यहाँ पे 427 दिए गए। हमसे ये कह रहे हैं कि 5 जोड़ने पे विभाज्य होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं कि 5 जोड़ने पर। तो हम लोग क्या करेंगे, इन ऑप्शन में 5 प्लस कर दो। सिंपल, बहुत से सवाल लगा चुके हैं। इसी तरह अगर घटाने के लिए कहते हो तो हम लोग क्या करते हैं घटा देते हैं। अब जोड़ने के लिए कह रहा है तो हम लोग क्या करेंगे सभी में +5 कर देगा, क्योंकि 5 जोड़ने की बात कर रहा है तो सभी में +5 कर दीजिएगा। तो अगर यहाँ पे 5 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 874 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 864 हो जाएगा। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 437 हो जाएगा और यहाँ पे अगर आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 432 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब आपको चेक करना होगा कि ये जो ऑप्शन बने हुए हैं 5 जोड़ने का जो संख्याएं बनी हैं, तो इनको चेक करना होगा कि कौन सी संख्या ऐसी है कि इन सभी से विभाज्य हो रही है। तो आप यहाँ पे देखिए फैक्टर कर लीजिएगा, इसके चाहो तो फैक्टर करके भी चेक कर सकते हो। 9 चौक 36 कर सकते हो, 36 के फैक्टर कर लो 9 और 4। जो संख्या 9 और 4 से विभाज्य होगी वो संख्या आपकी 36 से विभाज्य होगी। तो अब यहाँ पे चेक कीजिएगा, देखो 8 7 कितना हो जाएगा 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा 19, 19 तो आपका विभाज्य होने वाला नहीं है 9, क्योंकि 9 का विभाजकता का नियम हम आपको बता चुके हैं कि अंकों का योग क्या होना चाहिए 9 से
विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो अगर अंकों का योग करेंगे तो 19 आ रहा है, तो ये 9 से कटेगा नहीं, तो इसको जोड़ो 6 4 10 8 18 हो जाएगा, तो ये तो 9 से विभाज्य हो जाएगा। इसको जोड़ें 7 3 10 4 14, 14 तो 9 से कटेगा नहीं, तो यहाँ पे 4 3 7 2 9, तो ये दो ऑप्शन जो हैं आपके क्या हैं, वो आपके 9 से विभाज्य हो रहे हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन क्या हैं आपके, ये 9 से विभाज्य हो रहे हैं। तो अब देखिए दो आंसर तो होंगे नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास अभी 3 संख्याएं और बची हुई हैं, तो इनको आप चेक कर लीजिएगा। अब देखो आप 32 से चेक कर लीजिएगा कि 32 से दोनों संख्याएं आपकी कट रही कि नहीं कट रही। तो अगर इसमें आप 32 का भाग करोगे तो ये पूरा भाग 32 का नहीं जाएगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 864। 864 का मतलब हो जाएगा 859, जो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा 859। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 6 12 18 में से प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 6 12 18 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या की बात कर रहा है 196, उसके बाद ऑप्शन कह रहा है 144, फिर कह रहा है 108, फिर कह रहा है 36। तो देखो सबसे पहले 108 को मैं पहले ही काट दे रहा हूँ, क्योंकि हमसे कह रहे हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 108 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। 196 पता है 14 का वर्ग, 144 12 का, 36 6 का वर्ग होता है। ठीक है, तो ये तीनों तो तीन संख्याएं जो दी गई, तीन तो वर्ग दी गई, बट 108 जो होता है वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है, इसलिए पहले ही इसको ख़त्म कर दीजिएगा। जो सी ऑप्शन है वो हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अब हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन इन संख्याओं से विभाज्य हो रहा है। तो आप चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे चाहो तो आप 6 से चेक कर लो, चाहे 12 से चेक कर लो। ठीक है, तो 12 से अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे डिवाइड करो 12 एकम 12। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 12 एकम 12, एक बार भाग जाएगा और कितना बचेगा आपका 7 बचेगा, 76 हो जाएगा। 12 छंग 72, तो इसमें पूरा भाग नहीं जाएगा, तो 144 में भी 12 का चला जाएगा, 36 में भी 12 का चला जाएगा। अगर 18 का भाग करो, 18 दूनी 36 हो जाता है, 18 का इसमें करोगे 144 में भी, तो 18 8 144 हो जाता है। अब 6 से भाग करोगे तो 6 दूनी 12, 2 6 चौक 24 और 6 से भी, तो देखो 144 और 36 दोनों संख्याएं क्या हैं, दोनों संख्याएं क्या हैं, 6 12 और 18 से विभाज्य हो रही है। तो इसका मतलब दोनों आंसर नहीं होंगे, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सबसे छोटी की बात कर रहे हैं, तो सबसे छोटी। अब आप बताओ 144 और 36 में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या है हमारी 36, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो वो आंसर हो जाएगा 36 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 144 नहीं लगाना, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो देखो संख्याएं तो दोनों विभाज्य हो रही हैं आपकी, 144 भी 6 12 18 से कट रहा है और 36 भी 6 12 18 से विभाज्य हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर आपका कौन सा होगा, 36 होगा, क्योंकि हमसे कह रहे हैं सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, और सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 36 है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि दो आदमी एक ही स्थान से एक साथ एक ही दिशा में एक वृत्तीय मार्ग का चक्कर लगाने के लिए रवाना होते हैं। यदि कह रहे हैं पूरा चक्कर लगाने में उनमें से एक 10 मिनट, दूसरा 15 मिनट लेता है, तो वे कितने समय बाद परस्पर मिलेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं एक 10 मिनट ले रहा है, दूसरा 15 मिनट ले रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 30 33 40 और कितना कह रहा है 45। तो ऑप्शन लिख दिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। हम लोग कुछ नहीं करने वाले, केवल आपको विभाज्य करके चेक करना है कि कौन सी संख्या ऐसी है जो दोनों से विभाज्य हो रही है। तो देखिए 10 से विभाज्य की बात करें तो 10 से विभाज्य की बात करेंगे तो ये तो कटेगी नहीं और ये भी नहीं विभाज्य होगी। तो 33 और 45 10 से विभाज्य नहीं होंगी, डायरेक्ट आप कैंसिल कर दिएगा, क्योंकि आपको पता है कि 10 का विभाजकता का नियम क्या होता है कि लास्ट का अंक कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 33 और 45 में 0 नहीं आ रहा, तो ये 10 से विभाज्य नहीं होगी। अब आप देखिएगा यहाँ से 15 से चेक कीजिएगा, 15 से ये 30 विभाज्य हो जाएगा, 15 दूनी 30, बट 15 से 40 विभाज्य नहीं होगा, तो आप 40 काट दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आया, 30 आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ABC एक ही समय पर एक वृत्तीय स्टेडियम में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में भागना शुरू करते हैं। कह रहे ए जो कह रहे हैं कि आपका 252 सेकंड में पूरा लगा लेता है एक चक्कर, बी 308 सेकंड में, सी कह रहे हैं 198 सेकंड में। वे आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे, हमसे ये कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि 252 ए लगा रहे,
308 सेकंड में बी कर रहा है और यहाँ पे कह रहा है 198 सेकंड में कौन कर रहा है, सी कर रहा है। तो इसका निकालेगा, सबसे पहले एलसीएम निकालेगा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छः 12 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 6 10 हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 ने 18, फिर 2 ने 18 हो जाएगा। फिर 2 से भाग कीजिएगा, 2 6 12, 2 3 6, 2 7 14, और यहाँ पे 2 7 14 9, यहाँ पे 99। अब देखो 2 से विभाज्य नहीं हुआ, अब 3 से विभाज्य होगा, 3 दूनी 6 कर लीजिएगा, 3 एकम 3 कीजिएगा, और यहाँ पे 77 और कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 से भाग जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, फिर 3 से भाग चला जाएगा। इसमें देखो 3 से करेंगे, 3 7 21, और यहाँ पे 77 रहेगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा। अब 7 से भाग जाएगा, 1 11 11, अब किससे जाएगा, 11 से जाएगा, 1 1 1। अब इसका गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 12 तिया 36। अब 36 गुणे 7 गुणे 11, अब इसका कर लीजिएगा गुणा। तो देखिए 7 से गुणा कीजिएगा, यहाँ पे 7 छन कितना होता है 42 हो जाएगा, 4 7 या 21 और 4 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब इसमें 11 का गुणा कीजिएगा, तो 11 दूनी 22 2, 11 5 55, और 2 कितना हो जाएगा 57, 5 हो जाएगा, 11 दूनी 22, और 5 कितना हो जाएगा आपका 27। तो ये आ जाएगा आपका 2772 सेकेंड। ये टोटल कितना आ जाएगा 2772 सेकंड। तो कोई ऑप्शन यहाँ पे मिल नहीं रहा, क्योंकि हमारा देखो मिनट में दिए गए, और ये हमारा जो आंसर आया वो किस में आया, आपका सेकंड में आया। तो हमें क्या करना होगा कि इसको आपको मिनट में कन्वर्ट करना होगा। देखिए मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 60 से भाग कर दीजिएगा, तो आपका जो आया 2772 सेकेंड आया, उसमें 60 से भाग कीजिएगा। देखो 60 का भाग करेंगे तो यहाँ पे 277 में भाग करना होगा, कितनी बार जाएगा, लगभग आपका जाएगा 4 बार जाएगा, 6 चौको 24, 240। तो देखो यहाँ पे 7, यहाँ पे बचेगा आपका 7 में से 0 गया 7 बचेगा, और 7 में से 4 गया 3 बचेगा, तो ये बचेगा आपका 372 हो जाएगा। तो 372 हो जाएगा, तो अब कितनी बार भाग जाएगा, तो लगभग यहाँ पे आप देख लीजिएगा 6 बार जाएगा, तो 6 36 हो जाएगा, 360 हो जाएगा, 2 बचेगा, तो 12 सेकंड। देखो पूरा भाग कितनी बार गया, 46 बार गया, तो शेष कितना बच गया 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 46 मिनट। पूरा भाग गया 46 बार, तो 46 मिनट, शेष बच गया वो बच गया सेकेंड आपका 46 मिनट 12 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 4। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा 46 मिनट 12 सेकेंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10 15 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली संख्या महत्तम संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पे महत्तम संख्या की बात कर रहा है कि 10 15 और किससे कह रहा था 20 से विभाज्य होने वाली। तो यहाँ पे कह रहे हैं देखो 9990, 9960 कह रहा है, और यहाँ पे कह रहे हैं 9980 कह रहे हैं, 9995 कह रहे हैं। हमसे ये कह रहे हैं कि 10 15 20 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली 4 अंकों की संख्या की बात कर रहा था। तो देखो यहाँ पे अगर हम 10 की बात करेंगे, तो देखो 10 से बात करेंगे तो इसमें देखो जो चौथा ऑप्शन है उसके लास्ट वाला अंक कितना दिया गया है 5। देखो 10 से संख्याएं वही विभाज्य होंगी जिसका अंतिम अंक कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। इसका अगर लास्ट अंक देखें तो कितना आ रहा है आपका 5 आ रहा है, तो ये 10 से विभाज्य नहीं होगी, इसको पहले ही ख़त्म कर दीजिएगा। उसके बाद हम 15 की बात करते हैं, तो 15 के आप बना लीजिएगा फैक्टर 5 या 15। देखो जो आपकी संख्या 5 और 3 से विभाज्य होगी वो संख्या क्या होगी आपकी 15 से विभाज्य होगी। तो अब आप 3 से चेक कर लीजिएगा कि 3 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य हो रही हैं आपकी। तो यहाँ पे देखो 9 और 9 18 हो जाएगा, 18 और 8 कितना हो जाएगा आपका 9 9 18 हो जाएगा, 18 और 8 कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। तो ये तो आपकी कटने वाली है नहीं, तो 9 और 9 18 हो जाएगा, 18 और 6 कितना हो जाएगा आपका 18 6 24 हो जाएगा। तो 3 8 24 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 9 3 27। ये दोनों ऑप्शन 3 से विभाज्य हो जाएंगे, 5 से विभाज्य हो जाएंगे। अब हमें चेक करना है यहाँ पे 20 से। तो अगर हम 20 की बात करेंगे तो 20 का भाग नहीं जाएगा। देखो इसमें अगर हम 20 का भाग करेंगे तो 0 से 0, उसका 902 से भाग जाएगा नहीं। तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन वो 20 से विभाज्य नहीं होगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचा है वो कौन सा ऑप्शन बचा है 9960। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन बचा है 9960। तो देखिए इस वीडियो में हमने पढ़े थे टाइप नंबर सेकंड के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 14 तक क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।